अस्सलामुअलैकुम। लो जी, ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई जिसके लिए मैं इंतज़ार कर रहा था और मैं बड़ी शिद्दत से लोग मुझसे फ़ोन कर रहे थे कि जनाब वड्डे मियाँ साहब के कागजात कदों आने ने। वो ब्रेकिंग न्यूज़ लाहौर हाई कोर्ट से आ गई है और इस ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको सीधा सीधा बता दें, सस्पेंस नहीं रखते, नवाज़ शरीफ साहब के कागजात नामज़दगी के ख़िलाफ़ जो अपीलें की गई थी वो खारिज हो गई। मुबारक, लख लख मुबारक कि नवाज़ शरीफ साहब फाइनल गोल करने में कामयाब हो गए। पहले नवाज़ शरीफ साहब ने एक गोल किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, फिर चौथा किया, आज ये पांचवा गोल भी नवाज़ शरीफ साहब ने कर दिया और अब जनाब कोई रुकावट नहीं रही। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। मैं ऑफिस में बैठा ये इसी ब्रेकिंग न्यूज़ का इंतज़ार कर रहा था। इससे पहले मरीम नवाज़ साहिबा के जो है ना वो कागजात क्लियर हुए और इतराज़ात दूर हुए और अब नवाज़ शरीफ साहब के भी फाइनली 130 नंबर हल्के से कागजात मंजूर हो गए हैं। ये जनाब खाएं मिठाइयाँ, ये जनाब मेरी तरफ से बिस्किट खाएं ताज़ा और ये घूमती चाय नवाज़ शरीफ को वज़ीर आज़म बनाए। ठीक है, ये देखें जी, ये हम चाय जनाब आपकी तरफ से पी रहे हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। ये काफ़ी बड़ी ख़बर है और ये बल्ले से भी बड़ी है और इमरान ख़ान के भी आज फाइनली जो है ना कागजात यहाँ से रिजेक्ट हो गए हैं। ठीक है, सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट है जहाँ ईद का चांद भी एक दिन पहले नज़र आ जाता है, आप सबको पता है। अच्छा, सब मैं इनके तजिया निगारों के देख रहा था प्रोग्राम। उन्होंने कहा जी पेशावर हाई कोर्ट से हमें यही उम्मीद थी कि वो पेशावर हाई कोर्ट ये करेगा। अब इलेक्शन कमीशन फौरी, अभी तक मैं एक और इंतज़ार में हूँ कि इलेक्शन कमीशन फ़ौरन ऐलान करे कि जनाब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और इसमें एक और लकूना भी आ गया है। अभी अकबर एस बाबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि मैं इसमें पार्टी था, बल्कि हम 5 बंदे थे इसमें मेन पार्टी, हम पांचों को इस पेशावर हाई कोर्ट ने नोटिस ही नहीं जारी किए। ये बहुत बड़ा नुक्ता है। आपको पता है अकबर एस बाबर ने ये केस किया है, उसको नोटिस ही नहीं मिला। वो आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए कि उन्होंने वहाँ पेश होना था, वहाँ तो फिर नौबत ही नहीं आई। उन्होंने फ़ौरन ही अपनी पिटीशन वापस ले ली और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अकबर एस बाबर ने कि मुझे इन्होंने यहाँ शामिल करना था पेशावर हाई कोर्ट में। पेशावर हाई कोर्ट के जज ने, इन दोनों जजों ने हमें नोटिस ही नहीं किया। तो जब नोटिस ही नहीं किया तो वहाँ तो वो नहीं जाना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने इसके ऊपर एहतजाज किया है और उन्होंने कहा है कि हम ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, दूसरे लोग भी जाएंगे, 5 बंदे हम हैं, हम जाएंगे, अलहदा जाएंगे और हम इसको कभी भी जो है ना ये पेशावर हाई कोर्ट की बदनीयती है। देखा आपने, एक सबसे मेन बंदा, बच्चे को पता है कि अकबर एस बाबर ने जनाब ये केस फाइल किया है, पता है ना सबको। तो अकबर एस बाबर को पार्टी नहीं बनाया, तो इससे इनकी मेलफ आईडी, इनकी बदनीयती और पेशावर हाई कोर्ट की भी इसमें वो आ जाती है। उसे आप जो ये कमी है, ये कमी आई है पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से कि जनाब ये जो उन्होंने उनको नोटिस ही जारी नहीं किए रेस्पोंडेंट को, ये कहाँ का कानून है बताएं ज़रा। पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस समेत ना सबके ख़िलाफ़ जो है ना वो रेफरेंस बनते हैं। जैसे आज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के साथ हुआ है ना, इनके ख़िलाफ़ भी होना चाहिए। तो अभी जनाब ये ताज़ा ख़बर आई है कि नवाज़ शरीफ साहब के कागजात जो है वो क्लियर हो गए हैं और वो अब इलेक्शन लड़ने के NA 130 से वो अहल है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो यहाँ पे जो यास्मीन राशिद के जो के कागजात मंजूर हुए हैं, ये भी एक मेलफ आईडी है और ये भी गलत हुए हैं। वो जीप के ऊपर बैठ के गई है कोर कमांडर हाउस में, उसको किसने नहीं देखा। सब ने ये हैरान होकर कहा था कि जी ये तो मासी है और बड़ी बूढ़ी औरत है और ये इस तरह वो जा रही है। तो उसके ख़िलाफ़ भी ये कागजात, मैं कहता हूँ आगे ट्राइब्यूनल का जो फाइनल बेंच है ना, उसमें चैलेंज होने चाहिए।
ٹھیک ہے نا. تو یہ بریکنگ نیوز ہم آپ کو دے رہے ہیں, سب سے پہلے دے رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ابھی یہ جو یوٹیوب پہ چینل ہے نا, سب سے پہلے آپ کو قانونی ٹی وی بریکنگ نیوز دیتا ہے جب بریکنگ نیوز ہوتی ہے. تو آپ اس کو مانیں گے نا, اس لیے میں اس ویڈیو کو لمبا نہیں کرتا. لاکھ لاکھ مبارکہ. نواز شریف فائنلی کامیاب. انشاءاللہ گھومتی چائے نواز شریف کو وزیر اعظم بنائے, عمران خان کو منطقی انجام تک پہنچائے, اور عمران خان کو یہ والا اس کا انتظار کرے. اس کا حال بھی پرویز مشرف جیسا ہونا ہے. یہ پہلے دنیا سے چلا جائے گا اور اس کے فیصلے جو ہے نا باقی آتے رہیں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کتنے فیصلے ہیں. یہ جو ریمانڈ وغیرہ جیلوں میں ہو رہے ہیں یہ بھی غلط ہو رہے ہیں. ریمانڈ وغیرہ, ریمانڈ کا مطلب جسمانی ریمانڈ کا مطلب ہے اس کو لے کے کہیں جاؤ اور اس سے پوچھو کہ تم نے یہ کیا ہے یا نہیں کیا. اس میں ریمانڈ جتنے بھی عمران کے ہوئے ہیں جیل کے اندر ہوئے ہیں, یہ کوئی ریمانڈ نہیں ہے, یہ کوئی ریمانڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ بہت خوش ہو جاؤ. میری طرف سے جناب یہ مٹھائی کھائیں, یہ میری طرف سے مٹھائی کھائیں, دوستوں کو کھلائیں, اور انشاءاللہ کل آپ کو پھر بتائیں گے کہ بلہ کیسے واپس ہوتا ہے. بلہ پھر واپس ہی جائے گا انادا. ٹھیک ہے, تھینک یو, اللہ حافظ.